बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध आगे। कृष्ण के सभी अंगों में दृष्टि को स्थिर करना भी भक्ति है। स्वरूपासक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं होती। भगवान का स्वरूप परिचित हृदय में उतारो। भगवान का आकार मन में जम जाता है तो दर्शन में बड़ा आनंद आता है। जब तक भगवान के स्वरूप से आसक्ति नहीं हो पाती तब तक संसार की आसक्ति से छुटकारा नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य तेज से गोपियों की दृष्टि को और बांसुर की मधुर वादन से कानों को आकर्षित कर लिया था। गोपियां कृष्ण की ही बातें करती थी, कथा सुनती थी। कृष्ण लीला में, कृष्ण कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उनका भजन और सेवा करता है उसके प्रति उन्हें बड़ा स्नेह हो जाता है। जब यादवों का विनाश हुआ था तब कृष्ण की आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं टपकी थी। लाला के करवट बदलने पर अडिंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया गया। परमात्मा को घर में पधारने के बाद हमेशा उत्सव करते रहेंगे तो वे हमेशा तुम्हारे घर में ही रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के उत्सव के दिन मन, शक्ति और वाणी का सदुपयोग करो। भगवान का स्मरण भी सारे दिन करते रहो। उत्सव के दिन प्रभु सेवा में देहवान तक भुला देना चाहिए। इस दिन अपनी आंखों में प्रभु प्रेम की व्याकुलता में अगर दो बूंद आंसू भी ना गिर सके तो उत्सव मनाना व्यर्थ ही होगा। उत्सव के दिन विद्वान, वेद ज्ञाता, सच्चरित्र ब्राह्मण का सम्मान करो। केवल रिश्तेदारों को ही नहीं, गरीबों को भी भोजन दो। गरीबों को संतुष्ट करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। सच्चे साधु सन्यासी को भी भोजन कराना, स्वयं भी भोगोपयोग करते रहने के बदले जरूरत वालों को भी कुछ ना कुछ देकर पुण्य प्राप्त करो। उत्त का अर्थ है ईश्वर और सर्व का अर्थ है प्रगटम। तो उत्सव का अर्थ हुआ ईश्वर का प्रगटम। जब ईश्वर का हमारे हृदय में प्रगटम होता है उत्सव ही है। उत्सव मात्र लूली यानी जीव की लाड़ प्यार के लिए नहीं, परमात्मा के साथ एक होने के लिए किया जाए। उत्सव तो प्रभु के साथ तल्लीन होने के लिए मनाया है। यशोदा ने अंग परिवर्तन उत्सव मनाना चाहा। उन्होंने सोचा यह तो ठीक है कि मेरे हर रोज ब्राह्मणों की पूजा करती हूं, किंतु जिन गोपियों के आशीर्वाद से पुत्र मिला है उन्हीं की आज मैं पूजा करूंगी। यशोदा ऐसा नहीं कहती कि गरीबों को दान करना है। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का ही पुत्र है। किसी जीव को गरीब कहने से ईश्वर बुरा नहीं मानेंगे तो क्या। नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक आंखें झुकाकर दान किया जाए। लेने वाला भी एक जीव है, उसके हृदय में भी परमात्मा का वास है, ऐसा समझकर दान दो। इसी कारण से यशोदा दान करने की नहीं, पूजा करने की, सम्मान करने की बात करती है। सहायता करना एक बात है और पूजा करना दूसरी बात है। दोनों में भावनात्मक अंतर है। कन्हैया के प्रगटे के दिन यशोदा जी गोपियों को उपहार देने गई थी। तो उस दिन गोपियों ने कहा था आज तो हमें कुछ लेना नहीं, कन्हैया को देना चाहिए।
उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं लिया था। जहां लेने की इच्छा होती है वहां मोह होता है, और जहां देने की इच्छा होती है वहां प्रेम। यशोदा कहती है, आज मुझे सभी ब्रजवासियों की पूजा करनी है। उन्होंने सारे गांव को आमंत्रण दिया। नंद जी भी कहा, बिना संकोच दे दो। जब से कन्हैया घर में आया है, खबर तक नहीं होती कि घर में कौन लक्ष्मी रख जाता है। लक्ष्मी जी तब चली जाती हैं जब मनुष्य उसका दुरुपयोग करने लगता है। जीवन में एक अवसर ऐसा भी आता है जब भाग्य अनुकूल होता है, भाग्योदय होता है। ऐसा समय बड़े प्रेम से दान करना, निसंकोच देते रहो। जो भी दोगे वे दुगना होकर वापस आएगा। और जब भाग्य प्रतिकूल होगा तब संपत्ति को संजोए रखने का लाख प्रयत्न करोगे तो भी सब कुछ चला जाएगा। भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर भी दरिद्र हो गए थे और उन्हें वन में भटकना पड़ा था। तो साधारण मनुष्य की तो चर्चा ही कैसी करें। नल राजा को भी कभी सब कुछ गवा देना पड़ा था। जो भी मिले सत्कर्मों में खर्च करते रहो, सुपात्र को दान देते रहो। आज भाग्य अनुकूल था, सो यशोदा जी दिल लगाकर दान करने लगी। पीतांबर साड़ी और आभूषण का ढेर लुटा दिया। यशोदा ने सोचा कि कन्हैया के सो जाने पर मैं अच्छी तरह दान दे सकूंगी। अगर वे जागा रहा तो मुझे उसे गोद में लेकर बैठे रहना पड़ेगा और सेवक सम्मान करते रहेंगे। सभी दान की अपेक्षा मान दान श्रेष्ठ है। वह सोच रही थी कि यदि कन्हैया जागता ही हो तो मैं सभी का आदर कैसे कर पाऊंगी। जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है तो परमपिता को बड़ा आनंद होता है। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं तो ऐसे भी आशा करते हैं कि वे दूसरों का पालन पोषण करे। लाला ने आंखें तो बंद कर ली किंतु वे अंदर से तो जाग ही रहा था। यदि मेरे सो जाने से माता को आनंद मिलता है तो मैं सो जाऊं। भगवान को नाटक करने की बड़ी आदत है। इसी कारण से तो उनका एक नाम नटवर भी है। माता को दिख रहा है कि वे सो गया है। कृष्ण के जागने और सोने के विषय में शंकर भाष्य ने कहा है, वैसे तो ईश्वर निष्क्रिय है किंतु जीव माया के कारण क्रिया का आरोप करता है। ईश्वर क्रिया करता तो नहीं किंतु माया के कारण क्रिया का आरोप किया जाता है। जब हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि अमुक शहर आ गया, किंतु हम सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ना तो कोई शहर आता है और ना कोई शहर जाता है। गाड़ी ही हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इसी प्रकार ईश्वर कोई कार्य स्वयं नहीं करते, वह तो लीला ही करते हैं। लीला निस्वार्थ होने के कारण आनंद रूप होती है। क्रिया और लीला में अंतर है। जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान और सुखी होने की इच्छा है वह क्रिया है, और जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान नहीं है तथा अन्य को सुखी करने की इच्छा है वह लीला है। जीव जो कुछ करता है वह क्रिया है और ईश्वर जो कुछ करता है वह सब लीला है। यशोदा जी ने सोचा कि मेरे यहाँ आज सारा गांव उमड़ेगा, सो लाला का पालन यदि बाहर गाड़ी के नीचे रख लूं तो घर ठीक ठाक जगह बढ़ेगी। सभी गोपियां आने वाली थी, सो स्थान भाव के कारण यशोदा जी ने कन्हैया का पालना गाड़ी के नीचे रख दिया। उस गाड़ी में दही दूध आदि था। यशोदा एक एक करके सभी गोपियों का आदर करने लगी। गोप बालकों को भी सुंदर कंठी देती थी जिससे सभी माताएं प्रसन्न होती जाती।
गोपियां कन्हैया को हार्दिकता से आशीर्वाद देती जाती थी। बाल कृष्ण लाल की जय। सभी आए हुए ब्रजवासियों का आदर सम्मान करती हुई यशोदा जी आनंद में लीन हो गई। इधर बाल कन्हैया की नींद उड़ गई। कहाँ है मेरी माता? वह उत्सव तो मेरा ही मना रही है, जबकि मुझे यहाँ आंगन में गाड़ी के नीचे रख छोड़ा है। उत्सव के दिन ही भगवान को भुला देना ठीक नहीं है। यशोदा जी ने उत्सव के दिन ही श्री कृष्ण को भुला दिया तो विपत्ति आ गई। व्यवहार से छुटकारा नहीं मिल पाता, इसे तो निभाना पड़ेगा ही। जब तक कुछ ना कुछ अपेक्षा है, व्यवहार भी चलता रहेगा। व्यवहार को छोड़ना तो है ही नहीं, और व्यवहार पालन कोई अपराध भी नहीं, किंतु मात्र व्यवहार ही निभाए रखना, व्यवहार में बन जाना, व्यवहार में भगवान को भी भूल जाना अपराध ही है। धंधा व्यापार अपराध नहीं है, किंतु उसी में लीन होकर भगवान को भुला देना अपराध है। व्यापारी दुकान में भगवान की छवि की पूजा करता है, किंतु ग्राहक के साथ बातचीत के समय भगवान को भूल जाता है। वह ग्राहक को ईश्वर की उपस्थिति में ही ठगता है। वह ग्राहक को 5 रुपए की वस्तु 25 रुपए में बेचता है और फिर कहता है, तुम मेरे जाने पहचाने हो, सो मैं बिना काम कमाए ही बेच रहा हूं। लेने वाला सोचता है कि वह दुकानदार पहचाना हुआ है, सो मूल कीमत में ही माल दे रहा है। ग्राहक बेचारा क्या जाने कि असली भाव यानी मूल कीमत का अर्थ व्यापारी तो दूसरा ही कर रहा है। दुकानदार का मतलब है, तू पंडवानो आने हूं तरवानो, अर्थात तुम गिरोगे और मैं तर जाऊंगा। हम सबका लक्ष्य है श्री कृष्ण मिलन। इस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखकर ही सारा व्यवहार निभाते चलो। ज्ञानी महात्मा भी व्यवहार तो करते ही हैं, किंतु ईश्वर को कभी नहीं भुलाते। गोपियों को सम्मानित करने में यशोदा जी श्री कृष्ण को भूल गई। कई लोग ऐसे हैं जो उत्सव के समय ठाकुर जी को ही भूल जाते हैं। अरे, ठाकुर जी के निमित्त ही तो उत्सव है, फिर उन्हें ही भूल जाते हो। व्यवहार का कारोबार करते करते ही ठाकुर जी को निहारना चाहिए। घर के कामकाज करते समय भी दृष्टि ठाकुर जी में ही लगी रहनी चाहिए। जब कोई मेहमान हमारे घर में आए तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनसे बार बार बातचीत करते हैं। अन्य सभी कामकाज करते समय भी हमारा ध्यान तो मेहमान में ही लगा रहता है। तब यह तो ठाकुर जी हैं, उनके आगमन पर हमारा मन और ध्यान उन्हीं के साथ ही लगा रहना चाहिए। प्रभु सेवा का कोई अंत ही नहीं है। देह विलीन होने पर भी सेवा की समाप्ति होती है। सत्कर्म करने में तो हमेशा असंतुष्ट ही रहो। जीते जी सेवा की समाप्ति करने वाला व्यक्ति सच्चा वैष्णव नहीं है। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी ने लाला को भुला दिया तो उसे बुरा लगा। लाला ने मजाक करने की सोची। वह रोने लगा कि किंतु माता को सुनाई ही नहीं देता था। वह हाथ पांव हिलाता हुआ रोने लगा। रोते रोते उसने देखा कि गाड़ी पर पूतना का भाई शक्टासुर आ बैठा है। शक्टासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। कृष्ण ने सोच लिया कि यह शक्टासुर भी कंस का कठपुतली ही है। लाला ने जोर से गाड़ी को एक लात लगा दी तो गाड़ी उलट गई। दूध दही सब कुछ जमीन पर बिखर गया और शक्टासुर भी गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। ये ऐसा भज्जा है जो कंस मामा के सभी खिलौनों को तोड़कर फेंकता है। गाड़ी उलट गई तो बड़ा धमाका हुआ। सभी दौड़े हुए आए। बालकों ने बताया कि लाला की लात से इस गाड़ी को उलट दिया है।
इस प्रसंग में भी एक रहस्य है। यदि तुम भी प्रभु को अपनी संसार गाड़ी के नीचे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी भी उलट देंगे। मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखो और गौण को गाड़ी के नीचे। जिसके जीवन में प्रभु का स्थान गौण है, उसकी संसारिक गाड़ी कभी नहीं उलट ही जाती है। जिसके जीवन में प्रभु का स्थान गौण है, उसकी संसार गाड़ी उलट ही जाती है। गृहस्थ आश्रम में भी एक गाड़ी है और पति पत्नी उसके पहिए। इस गाड़ी पर श्री कृष्ण को पधारो। जीवन रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। इस जीवन रथ के अश्व हैं हमारी इंद्रियां। प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ मैं आपकी शरण में आया हूं। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ का संचालन किया था, उसी प्रकार आप मेरे जीवन रथ की सारथी बनो और सन्मार्ग पर ले जाएगा। जिसके शरीर रथ का संचालन प्रभु के हाथों में नहीं है, उसका संचालन मन करता है। और मन एक ऐसा सारथी है जो जीवन रथ को पतन व गर्त में गिरा देता है। यदि तुम्हारी गाड़ी परमात्मा के हाथ में नहीं है, तो इंद्रिया रूपी अपश उसे पतन के गड्ढे में गिरा देंगे। अर्जुन की जीत इसी कारण से हुई थी कि उसने परमात्मा को सारथी पद दिया था, मन को नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि आज छुट्टी है तो बस सारा दिन अच्छा खाएंगे पिएंगे और सोए रहेंगे। वह तो कुंभकर्णी सी बात हुई। ऐसा कभी ना किया जाए। रविवार तो वीर होने का वार है। रविवार के दिन तेल मिर्च चटनी आदि खाने के बदले दूध और चावल खाना। सारा सप्ताह बहुत कुछ खाया है, सो छुट्टी के दिन तो सात्विक आहार ही किया जाए और दिन भर जप माला फिराई जाए। रविवार के दिन ब्रह्मचार्य का पालन करो। रविवार के दिन एक गृहस्थ कथा श्रवण करने चला तो उनका पुत्र रोने लगा। पत्नी ने कहा, वे बच्चा जब रो रहा है तो तुम्हारा कथा में जाना ठीक नहीं है। उसे रोता हुआ छोड़कर कथा में जाओगे तो कौन सा पुण्य कमाओगे। तो उस गृहस्थ ने सोचा, मैंने सुना है कि किसी के दिल को व्यथित व्यथित करना अच्छा नहीं है। मैं यदि कथा में जाऊंगा तो मेरी पत्नी को दुख होगा। उसने ऐसा सोचकर कथा में जाने की बात छोड़ दी। अच्छा होता अगर वे सब घर में ही रहकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहते, किंतु उन्हें याद आया कि अमुक फिल्म का ये अंतिम सप्ताह है। कथा तो रोज रोज होती रहेगी, किंतु ये फिल्म तो चली जाएगी। और वे सब कथा में जाने के बदले फिल्म में जा बैठे। पति पत्नी का संबंध केवल विलासता के लिए नहीं, प्रभु भजन के लिए भी है। गृहस्थ के लिए जीवन में काम सुख नहीं, भागवत सेवा ही मुख्य है। जीवन मनुष्य के लिए जीवन में भोग ही नहीं, भगवान की प्रधानता भी होनी चाहिए। गाड़ी किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाते ही उलट जाती है। भगवान को गाड़ी के नीचे नहीं, ऊपर ही बिठलाओ। यशोदा जी ने भगवान को तो गाड़ी के नीचे रख दिया और दूध दही माखन आदि सांसारिक भोग पदार्थ गाड़ी में रखे। उन्होंने भगवान को गौण स्थान दिया और संसारिक भौतिक पदार्थों को मुख्य, सो गाड़ी ही पलट गई। तुम्हारे जीवन में काम सुख प्रधान बनेगा तो भगवान गौण तो तुम्हारा जीवन रथ उल्टा ही देंगे। भगवान को गाड़ी के नीचे रखोगे तो सकटासुर गाड़ी पर सवार हो जाएगा। काम लोभ आदि ही तो सकटासुर हैं। दूध दही माखन आदि भोग पदार्थ के प्रतीक हैं। जिसके जीवन में भौतिक पदार्थों की प्रधानता है, उसकी जीवन गाड़ी पर सकटासुर सवार हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में धर्म का ही प्राधान्य होना चाहिए। पत्नी को काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कहा गया है। प्राथमिकता धन और काम सुख से नहीं, धर्म को ही दी जाए। जब से हमने धन को ही सब कुछ मान लिया है, तब से जीवन में शांति गायब हो गई।
धन को मुख्यता देने से सदाचार चला जाता है। धन की उपेक्षा, संयम और सदाचार ही अधिक सुखदायी है। धन यदि मर्यादा में बाधिक होगा तो शांति आएगी। जीवन एक चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। जीवन के चार पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके क्रम में भी एक विशिष्ट तारतम्य है। धर्म और मोक्ष के बीच है अर्थ और काम। अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर की जाए। अर्थ और काम गौण है, धर्म और मोक्ष प्रधान। यदि धर्म और मोक्ष गौण हो जाएंगे तो जीवन रथ अधोगति के गत में फंस जाएगा। जीवन में लौकिक सुखों का प्राधान्य हो जाएगा तो सक्टासुर सवार हो जाएगा। एक संत के मत अनुसार सक्टासुर वध की लीला के समय श्री कृष्ण की वायु 108 दिनों की थी। जब आपके सिर पर सक्टासुर सवार हो जाए तब 108 मोतियों वाली माला लेकर भगवान का नाम जाप करो। लौकिक व्यवहार को प्रधानता तथा श्री कृष्ण को गौणता देते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सक्टासुर आ धमकते हैं। जीवन में श्री कृष्ण को प्रधानता देने से सक्टासुर का भय निर्मूल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कथा श्रवण के बिना ही यौवन गंवा दिया और अब ये सक्टासुर नीचे उतरने का काम ही नहीं लेता है। श्री कृष्ण सक्टासुर का वध अवश्य करते हैं। जब तुम्हारे हृदय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी सक्टासुर सवार हो जाए तब माला लेकर नारायण का जाप करने लगो। माला के साथ मैत्री होने पर सक्टासुर को निरुपद्रवी होना पड़ेगा। माला के साथ संबंध नहीं हो पाएगा तो सक्टासुर सवार हो जाएगा। काम, क्रोध आदि का सम्मान करना है तो परमात्मा का आश्रय लेना होगा। अब आता है तृष्णावर्त वध का प्रसंग। किसी एक दिवस यशोदा जी श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठलाकर दुलार कर रही थी। उस समय तृष्णाव्रत को मारने के लिए भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। यशोदा जी भार को ना सहन कर सकी तो कन्हैया पर जमीन पर बिठला दिया और घर के काम में जुट गई। तृष्णाव्रत बवंडर का रूप लेकर आया और श्री कृष्ण का हरण करके आकाश में उड़ चला। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और उन्होंने तृष्णाव्रत को पकड़ा। तृष्णाव्रत के प्राण पखेरु उड़ गए। तृष्णाव्रत जीव अपत्रयता सा तृष्णावर्ता। रजोगुण का चक्कर ही तृष्णाव्रत है। काम और क्रोध है रजोगुण के पुत्र। रजोगुण मन में आया नहीं कि मन चंचल हो जाता है। तृष्णावर्त रूपी आंधी मन में आते ही वह चंचल हो जाता है। बुद्धि जब ईश्वर से विमुख हो जाती है तब तृष्णाव्रत रजोगुण मन में घुस जाता है और उसे चंचल बना देता है। यशोदा की आंखों में धूली जा घुसी। जब सांसारिक सौंदर्य को निहारने में सुख मिलने लगे तब मान लेना कि आंखों में तृष्णावत्र आ बैठा और फिर भगवान दर्शन नहीं देते। कन्हैया धीरे धीरे बड़ा होने लगा। घुटनों के बल चलता हुआ वे गौशाला में भी पहुंच जाता था। सभी गायें भी उसे पहचानती थी। कई महान ऋषि भी गायों का अवतार लेकर गोकुल में आ बसे थे। एक छोटा सा बछड़ा था, वह भी छोटा था और कन्हैया भी छोटा था। कृष्णा उसे अपना दोस्त मानते थे। वह बछड़ा हम्बा हम्बा करता था तो लाला बोलता था मैया मैया। कन्हैया उस बछड़े से अलग होता ही नहीं था। गाय भी आनंद वश में बछड़े को भूलकर कन्हैया को चाटने लगती थी। यशोदा को विश्वास होने लगा कि गायों की सेवा की, जिसके फलस्वरूप उनके आशीष से हमें पुत्र मिला है।
जो गायों की सेवा करेगा, कन्हैया तो उन गायों और बछड़ों के साथ ही खेलता रहता है। वे गायों की पूंछ पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। माता कहती हैं, अरे कन्हैया, बड़ा शरारती है तू, ये गायों तो तुझे मारेंगी। कन्हैया का एक और नाम कायम हो गया, बस पुच्छ वल्लभनम, बतस्य पुच्छम बल्लवनम। एक बार यशोदा जी लाला को स्तनपान करा रही थी। उनका सुंदर मुख निहार रही थी। माता का प्रेम देखकर कन्हैया जोरों से दूध पीने लगा। बालक यदि दूध बहुत पिए जाए तो माता को चिंता होने लगती है कि वे कहीं बीमार ना हो जाए। अपना लाडला। जब तक वैष्णव के हृदय में प्रेम उमड़ने नहीं लगता है, तब तक प्रभु भूखे नहीं होते। उनकी प्रार्थना करो, नाथ, मैं आपको तो भोजन कराऊंगा, आप सारे जगत को आनंदित अन्नदाता हैं, फिर भी मैंने जो थोड़ी बहुत सामग्री बनाई है, आप स्वीकार करें। कन्हैया के अत्यधिक दूधपान से यशोदा चिंता करने लगी। तो कन्हैया ने कहा, माता, तेरा दूध मैं अकेला नहीं पी रहा, मेरे मुख में समाया हुआ सारा विश्व तेरे दूध का पान कर रहा है। कहीं कन्हैया ने जम्हाई लेने के लिए मुंह खोला और यशोदा को समग्र ब्रह्मांड के दर्शन कराए। कन्हैया से माता कहता है, कन्हैया माता से कहता है, तू अकेले मुझे नहीं, अनंत जीवों को दूध पिला रही है, समग्र ब्रह्मांड को दूध पान करा रही है। भगवान ने सुदामा को अपार संपत्ति दी तो यमराज को चिंता हुई। उन्होंने भगवान से कहा, सुदामा के भाग्य में दरिद्र का युग है, उसके भाग्य में संपत्ति का क्षय लिखा हुआ है। आपने इतना सारा ऐश्वर्य देकर ठीक नहीं किया, कर्म मर्यादा भंग होगी। कर्म अनुसार ही सुख दुख दिए जाते हैं। प्रभु ने यमराज से कहा, मैं बेदोवक्त कर्म मर्यादा तोड़ने नहीं चाहता। जो मुझे भोज कराता है वे समस्त ब्रह्मांड को भोजन कराता है। एक मुट्ठी भर तंदुल मुझे खिलाकर सुदामा ने सारे विश्व का भोजन कराया है। जो श्री कृष्ण को भोजन कराता है वे सारे विश्व का आनंद अन्नदाता करता है और उसके नाम पुण्य जमा हो जाता है। भगवान मर्यादा को कभी नहीं भंग करते हैं। लाला ने यशोदा जी से कहा, माता, तू केवल मुझे ही नहीं समस्त ब्रह्मांड को तृप्त कर रही है। गार्गाचार्य नामकरण विधि, नामकरण संस्कार संपन्न करने के हेतु आए। संस्कार में मन शुद्ध होता है, संस्कार से दोष नष्ट होते हैं। शास्त्र ने 16 संस्कारों का आयोजन किया है। आजकल तो प्राय सभी संस्कार भुलाए जा चुके हैं। हाँ, 2 संस्कार बाकी रह गए हैं, विवाह और अग्नि संस्कार। बालक का जन्म होने पर जात कर्म संस्कार किया जाता है, किंतु जब तो बालक का जन्म प्रसूति गृह में होता है, सो जात कर्म विधि तो कैसे हो पाएगी? वहां मधु प्रशान विधि कैसे हो पाती होगी? डॉक्टर ना जाने क्या पिलाते होंगे। इसी कारण से संस्कारों का लोप हो रहा है। फलतः देश दुखी हो रहा है। अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत आदि 16 संस्कार बतलाए गए हैं। जीव की शुद्धि के लिए संस्कार आवश्यक हैं। आजकल सभी धार्मिक विधियों को गौण मान लिया गया है। केवल लौकिक आचारों को ही उत्तम महत्व दिया जाने लगा है। ब्राह्मण से कहा जाता है, महाराज, पूजा जरा जल्दी कर दो। सारे गांव में बारात को घुमाना जो है
गर्गाचार्य ने कहा, यदि नामकरण संस्कार ठीक से करना है तो आधा दिन लग जाएगा। बाबा, तुम तो सारे गांव को बुलाओगे, वे सब यहां आकर मुझसे जल्दी करने के लिए कहेंगे तो विधि ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। नंद जी, धार्मिक विधि तो ठीक से होनी ही चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। एकांत में नाम जप को हो सकता है। एकांत का भावार्थ है एकमात्र ईश्वर में ही सभी प्रवृत्तियों को ले होना। मन को पूर्णता एकाग्र करके ही नाम जप करो। गर्गाचार्य के ज्योतिष विद्या की जांच करने की बात सोची गई। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।